World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ फरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल और मैं हूँ सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में बात होगी इश्क़ हुसैन में बोल। शहदाए करबला को सलाम। लाहौर फिर पानी पानी। पंजाब में 144 नाफिज। निगरान सेटअप के लिए बैठक। फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। रिजवाना इंसाफ की मुंतज़िर। और T20 वर्ल्ड कप की तारीखें तय। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन की करबला में शहादत का गम दुनिया भर में मनाया जा रहा है। मुल्क भर में जुलूस और मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी है। कराची में जुलूस निश्तर पाक से हुसैनिया ईरानिया की जानिब गामजन है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सक्खर, हैदराबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस बरामद हो रहे हैं। शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद और दफ़ा 144 नाफिज है। पारा चिनार में पाक अफगान सरहद को मुकम्मल सील कर दिया गया है। इस बारे में ये रिपोर्ट देखते हैं। पाक घराने पर यजीदी मजालिम को भुलाया नहीं जा सकता। में हजरत इमाम हुसैन, उनके अहले खाना और वफादारों की अजीम शहादत की याद आज मनाई जा रही है। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में यौम आशूर के जुलूस बरामद हो रहे हैं। मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। कराची निश्तर पाक इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर जुलूस के रास्ते में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। एम ए जिन्ना रोड को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। हैदराबाद, सक्खर और सिंध के दीगर अजला में भी सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। स्ट्रीट इमाम बारगाह खेमा सादात जुलूस के तमाम रास्ते कंटेनर्स और खारदार तार लगाकर बंद कर दिए गए हैं। मुल्तान, फैसलाबाद और पंजाब के दीगर शहरों में भी सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। कोयटा में इमाम बारगाह नासरुल अज़ा के रास्तों को भी पुलिस ने सील किया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, DI खान, हंगू, औरकज़ई, कोहाट और दीगर शहरों में मोबाइल और इंटरनेट की सहूलत मुअत्तल है। पारा चिनार में पाक अफगान सरहद को मुकम्मल सील कर दिया गया है। और कराची में 10 मुहर्रम उल हराम का जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी कैसी है, मोहम्मद सलीम से जानेंगे। जी सलीम। जी बिल्कुल, देखें दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी गम हुसैन मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी जो 10 मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस है वो अपने रवायती रास्तों से रवां दवां है। 7 डे के मकाम पर इस वक्त जुलूस पहुंच चुका है, जिसमें लाखों की तादाद में अज़ादार शरीक हैं, जिसमें छोटे बच्चे और ख़वातीन की भी बड़ी तादाद है। यहाँ पर जो अज़ादार हैं वो सीना जनी कर रहे हैं, मातम किया जा रहा है, जंजीर जनी की जा रही है। ख़वातीन का एक अलग पोर्शन बनाया गया है, ख़वातीन भी मातम कर रही हैं। अज़ादारों ने बड़े बड़े अलम बुलंद किए हुए हैं और जो है वो जुलजनाएँ खूबसूरत किस्म की यहाँ पर सजा कर पहुँचाई गई हैं। उनका यहाँ पर अज़ादारों का कहना है कि करबला के वाक़े को जो है वो उनका गम ताज़ा करने के लिए ये तमाम तर चीज़ें की जा रही है। यहाँ पर जो है वो पैरामेडिक्स स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा सिक्योरिटी के सख्त हिसार में ये जुलूस गुजारा जा रहा है। अब जो है वो ये तिब्बत सेंटर के मकाम पर नमाज ज़ोहरीन अदा की जाएगी। इस लाखों का मजमा जो है वो इस वक्त अपने मरकज़ी जो रवायती रास्ते हैं उससे गुजर रहा है। नमाज ज़ोहरीन के बाद ये रवायती रास्तों से होता हुआ खारादर में वाक़ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह में। ठीक है सलीम, इस बारे में आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची के बाद हैदराबाद की बात करें तो वहाँ भी 10 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से जुलूस निकाले जा रहे हैं। इसी बारे में जानेंगे सूरत हाल क्या है। गुलाम शबीर आराई हमारे साथ मौजूद हैं। जी गुलाम शबीर आराई, बताइएगा सिक्योरिटी कैसी है वहाँ पर? आशूर का मरकज़ी मातमी जुलूस इमाम बारगाह कदमगाह मौला अली से बरामद होकर अपने रास्ते पर रवां दवां है। इस वक्त कोहिनूर चौक पर मैं मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन नदीम अगर आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि हज़ारों अज़ादार जो हैं वो मरकज़ी मातमी जुलूस में शरीक हैं और साथ साथ जो सिक्योरिटी के 1500 के करीब जो अफसरान व अहलकार हैं वो अपनी सिक्योरिटी सर अंजाम दे रहे हैं। और मरकज़ी जुलूस जो है उसके साथ एलीट फोर्स के जवान और उसके साथ साथ जो रेस्क्यू 1122 का अमला भी शामिल है और उसके
जुलूस जो है उसका रूट जो है उस पर मेडिकल कैंप्स, सबीलें और लंगर का जो एहतमाम है वो भी किया गया है। कोहिनूर चौक से ये लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पहुँचेगा, उसके बाद सिटी थाना, उसके बाद ये सेंट मेरी चौक पे पहुंचेगा और अलरीम शॉपिंग से होता हुआ नमाज मगरिबीन से पहले इमाम बारगाह करबला दादन शाह पे इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अज़ादार इस वक्त अज़ादारी में मसरूफ़ हैं। वाक़या करबला के लिए आज हर आंख ठीक जो है। है हैदराबाद से गुलाम शब्बीर आराई हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करें अगर क्वेटा की, तो वहाँ भी जुलूस बरामद हो रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम भी किए गए हैं, जबकि मोबाइल फ़ोन सर्विस भी वहाँ पर मुअत्तल है। मजमूई तौर पर सूरत हाल क्या है, मोहम्मद गजनफर से जानेंगे। जी गजनफर। 10वीं मुहर्रमुल हराम का जुलूस अलमदार रोड से बरामद हो चुका है और इस वक्त अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा है और जुलूस के शुरका जो है वो आज़ादार जो है सीना गोभी कर रहे हैं। नवाख्वानी का सिलसिला जारी है। जुलूस की क़यादत शिया कॉन्फ्रेंस के सदर जवाद रफ़ई कर रहे हैं। इस वक्त अंजुमन ताजरान और दीगर मोहल्ला कमेटी और दीगर अफराद उलमा कराम भी जुलूस के साथ मौजूद हैं। शिया कॉन्फ्रेंस के सदर जवाद रफ़ई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, कितना मुतमईन है सिक्योरिटी से, कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह हज़ारा नासिराबाद से बरामद हो चुका है कोयटा में, और आज के इस जुलूस में 38 दस्ते हैं जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहल बैत और शुहदाए करबला की पुरसदारी कर रहे हैं। सिक्योरिटी के इंतज़ामात मुतमईन उससे है। यकीनन जो है हमारे स्काउट्स ने, रज़ाकारों ने, पुलिस, FC और दीगर एहलकारों के साथ जो है मिल के अच्छे इंतज़ामात किए हैं। जी ये जुलूस जो है मगरिबैन से पहले ख़त्म होगा। इस वक्त जो है आज़ादार सीना को भी कर रहे हैं। ठीक है मोहम्मद गजनफर, बहुत शुक्रिया आपका। और अगर सक्खर की बात करें तो वहाँ पर सूरत हाल कैसी है और सिक्योरिटी के इंतजाम जुलूसों के हवाले से कैसे किए गए हैं, ये जानेंगे। ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद। लोग हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानसार साथियों से अपनी मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं, उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, नुहाख्वानी कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी मोहब्बत का अंदाज निराला है। आप देख सकते हैं ये हम इस वक्त घास के ताजिए के साथ मौजूद हैं। ये घास का ताजिया इंतहाई मेहनत से पूरा साल बनाया जाता है और आज यौम आशूर के दिन जो है मरकज़ी जुलूस में शामिल किया जाता है। इंतहाई मेहनत का काम है, लेकिन इसे बनाने वाले जो हैं वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के साथ अपनी मोहब्बत और अकीदत का सबूत देते हैं। आइए उनसे बात करते हैं, कैसा महसूस करते हैं आप ये घास का ताजिया बनाते? बहुत मेहनत का काम। बहुत मेहनत का काम है। हमारे को ये 5-6 महीने समझो इनको लग जाते हैं। इसमें बहुत हमारी पूरी काबीना है, अपने जो है सौट रहे हैं, भाई हैं, सब मिल के हम ये ज़ियारत है मौला हुसैन के गम की वजह से बनाते हैं। मौला हुसैन के साथ अपना गम जो है लोग अपने अपने अंदाज में जाहिर कर रहे हैं। कोई लंगर और न्यास कर रहा है, कोई मातम कर रहा है, कोई नोहा ख्वानी कर रहा है, और कुछ लोग जो हैं वो सारा साल मेहनत करते हैं और ये घास का ताजिया बनाकर इसे मरकजी यौम शाहिद अली सक्खर से मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अगर सोहबतपुर की बात करें तो वहाँ भी 10 मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से जुलूस निकाले जा रहे हैं और जुलूस में हमारे नुमाइंदे सामल भी शरीक है। सूरत हाल कैसी है, इंतजामात कैसे हैं, उनसे जानेंगे। जी सामल बताइएगा। तरह जिला सोबतपुर में भी यौम आशूर अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। अब से कुछ देर के बाद जो मरकजी जुलूस हुसैनिया इमाम बारगाह से बरामद होगा, जो कि अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मेन चौक पर जाकर ठहरेगा, जहां पर नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी, जिसके बाद जंजीर जनी और मातम जनी की जाएगी। उसके बाद जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ सैयद मोजन अली शाह इमाम बारगाह पर पहुंचेगा, जहां पर लंगर और न्याज का एहतमाम किया गया है। इसके बाद आखिरी जो पड़ाव है जुलूस का वो है सैयद मेहर अली शाह इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा, जिसके बाद शाम गरीबा बपा की जाएगी। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुलिस की नफरी तैनात की गई है। जो शहर की बुलंदोबांग इमारतें हैं उन पर भी पुलिस के स्नाइपर तैनात किए गए हैं और जो गलियां और रास्ते जुलूस के रास्तों में आती है उनको कार्डन ऑफ किया गया है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जुलूस के अंदर जो भी शख्स दाखिल हो रहा है उसकी जामा तलाशी के बाद उसको ठीक है। सोबतपुर से हमारे नुमाइंदे सामल हमें आगाह कर रहे थे, पेशावर में भी जुलूस बरामद हो गया है। सिक्योरिटी कैसी है, मोहम्मद नौमान से जानेंगे। जी नौमान बताइएगा। जी यौम आशूर के सिलसिले में पहला मातमी जुलूस इमाम बारगाह सैयद अली शाह रिजवी से बरामद हो चुका है। आज मजमूई तौर पर पेशावर में मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से 12 मातमी जुलूस बरामद होंगे अलम और जुलजना के। इस मौके पर पेशावर की इंतज़ामिया और पुलिस ने क्या सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं, हमारे साथ ADC सानिया साफ़ी साहिबा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। तकरीबन हमारे 3500 की नफरी मौजूद है तमाम रूट्स पर, जो 10th मुहर्रम के जुलूस के रूट्स हैं उनके ऊपर। इसके अलावा हमारे प्लग इन पॉइंट्स हैं
उन तमाम प्लग इन पॉइंट्स पर हमारी 3 लेयर की सिक्योरिटी जारी है। इसके अलावा FC की डिप्लॉयमेंट भी हमारे पास है और फ़ौज भी हमारे पास एज ए QRF मदद करेगी इंशाल्लाह। इसके अलावा जितने भी रूट्स के तामीराती काम थे वो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लोकल गवर्नमेंट के थ्रू करवा लिए हैं। पूरे के पूरे जो रूट्स की सफाई है, ड्रेनेज की सफाई है, वो भी तमाम मुकम्मल है। यहाँ पर मातमी जुलूस की थोड़ी सी सूरत हाल हम दिखाएंगे कि ये मातमी जुलूस में बच्चे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, अलम इन्होंने उठाए हुए हैं। ये पहला मातमी जुलूस है, हर साल की तरह पहले यहीं से बरामद होता है और इसके बाद मुख्तलिफ इमाम बारगाह से बरामद होता है। ये जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस इसी इमाम बारगाह पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। ठीक है, इस बारे में आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। और झंग में सूरत हाल क्या है, सिक्योरिटी कैसी है, मुहर्रम उल हराम के जुलूस बरामद हुए हैं या अभी नहीं हुए हैं? सैयद अदनान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी अदनान, बताइएगा। झंग में 249 यौम अशूरा के जुलूस अपने रवायती रास्तों पर आज गामजन है। 39 जुलूस ऐसे हैं जो एक कैटेगरी में शामिल हैं और जो मरकजी जुलूस है इमाम बारगाह हुसैनिया दरबार गौहर शाह से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर गामजन है, जिसमें आज़ादार सीना को भी जंजीर जनी कर रहे हैं। इसके अलावा ये जुलूस जो है फौरा चौक से गुजरता हुआ जो रेल बाजार चौक पर पहुंचेगा, जहां आज़ादार नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे और उसके बाद ये अपने रवायती रास्तों पर गामजन होगा और अपने साथ 5 मजीद जुलूसों को मिलाएगा। की बात की जाए तो 1500 पुलिस एहलकार और रेंजर के एहलकार इसमें सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं इस मरकजी जुलूस के। और इसके अलावा इसके CCTV कैमरों की मदद से इसकी मॉनिटरिंग भी कंट्रोल रूम में की जा रही है इस जुलूस की। और जुलूस के तमाम रास्तों में अज़ादारों के लिए जो सबीलें लगाई गई हैं और लंगर चल रहा है, ये भी साथ इसके चलेगा। और ये जुलूस नमाज मगरिब के वक्त। बहुत शुक्रिया आपका। और सांगड़ में भी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर गामजन है, रवां दवां है। सिक्योरिटी के वहाँ पर भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। दीगर इंतजाम के हवाले से भी जानेंगे, हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुल्फ़िकार, बताइए। हराम जो में आशूरा के मौके पर मुल्क भर की तरह सांगड़ में भी 100 से ज़ायद छोटे बड़े मातमी जुलूस बरामद हो चुके हैं। मातमी जुलूस इस वक्त अपने रूटों पर रवां दवां है। मातमी जुलूसों में शामिल मोमिनीन सीना जनी और जंजीर जनी करके शहीद करबला इमाम हुसैन और उसके पूरे ख़ानदान को खराज तहसीन पेश करें। अगर मेरे रकम में आप देखेंगे बड़ी तादाद में मोमिनीन इस वक्त मातमी जुलूस में शामिल है। मातमी जुलूस के रूटों पर इस वक्त पुलिस और रेंजर्स तैनात है जो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अगर बात की जाए रूट पर तो मुख्तलिफ मकाद में फ़िक्र के लोगों की जानिब से नगर और न्यास सबीलें और हलीम का बंदोबस्त किया गया जो मोमिनीन को पेश किया जा रहा है। इस वक्त मातमी जुलूस अपनी रूटों पर रवां दवां है, जबकि सिक्योरिटी के हवाले से अगर की जाए तो इस वक्त तक कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं पेश आया। SSP सांगड़ से जब हमारी बात हुई उन्होंने कहा था कि हमारे 100 से ज़ायद जो मातमी जुलूस हैं उनके सारों के जो है फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कनकोट की बात करें तो वहाँ भी मातमी जुलूस बरामद हो गए हैं। सिक्योरिटी के वहाँ भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं मुल्क भर की तरह। और जावेद मलिक हमारे नुमाइंदे जुलूस के साथ मौजूद हैं, सूरत हाल क्या है उनसे जानेंगे। जी जावेद। पूरे मुल्क की तरह कंदकोट में भी इस वक्त 10वीं मुहर्रम हराम के छोटे बड़े मातमी जुलूस अपनी मुकर्ररा जगहों से बरामद हो चुके हैं, जो कंदकोट घंटा घर पहुँचकर मरकजी जुलूस में शामिल होंगे। जिसके बाद मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होकर मरकजी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जुलूस के मुकर्ररा रास्तों पर सबील और नगर न्याज का एहतमाम किया गया है। अगर बात की जाए सिक्योरिटी को, इस वक्त 28 से ज़ायद इमाम बारगाहों को हसास और इंतहाई हसास करार दिया गया है, जिसकी सिक्योरिटी के लिए 2500 से ज़ायद एहलकार तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी खदशात के बाद सिंध पंजाब और सिंध बलोचिस्तान बॉर्डर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर स्नैप चेकिंग और हिफाजती इंतजाम इंतहाई सख्त दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। और फैसलाबाद में सूरत हाल क्या है, वहाँ से भी मातमी जुलूस बरामद हो चुके हैं। अवैस सत्तार से जानेंगे। जी अवैस सत्तार। जी बिल्कुल, आज 10 मुहर्रम हराम का जो मरकजी जुलूस था वो इमाम बारगाह अज़ा खाना शबीरिया से अब से कुछ देर कबल बरामद हो चुका है। चूँकि सुबह से फैसलाबाद में बारिश हो रही थी, इस वजह से जुलूस की बरामदगी भी ताख़ीर का शिकार हो गया। अब जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ घंटाघर चौक पहुँचेगा। इस वक्त जुलूस बवाना बाज़ार मौजूद है, जहाँ पर 1 बजे नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी और उसके बाद जो जुलूस के अज़ादार हैं वो घंटाघर चौक में आ जाएंगे। यहाँ पर माजिद रज़ा आबदी जो हैं इनके वो यहाँ पर जो हैं ज़ायरीन के साथ मजलिस का एहतमाम यहाँ पर किया जाए घंटाघर चौक में। जुलूस के जो रूट्स हैं यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई कड़े इंतजाम किए गए हैं। 6500 से ज़्यादा जो पुलिस एहलकार है वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सारे अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ ख़वातीन पुलिस की
बड़ी तादाद है। डॉल्फिन पुलिस, रेस्क्यू 1112, एलीट फोर्स, सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर सिक्योरिटी के फराइज सारे अंजाम दे रहे हैं। और 4 परतों को जो हिसार बनाया था, जिसके बाद हर शख्स को तलाशी के बाद जुलूस या मजलिस में गुजरने की इजाजत दी जा रही है। बारिश ठीक है, अमीर सत्तार आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। और अस्तौर में 10 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं, हमारे नुमाइंदे सुभान सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी सुभान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जिला अस्तौर में भी यौम आशूरा इंतहाई मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। बात करते हैं यहाँ पे ज़िली इंतज़ामिया के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर अस्तौर ज़ैद अहमद साहब। बारिश ने थोड़ा सा डिस्टर्ब तो किया, लेकिन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अरेंजमेंट्स जुलूस को आसानी के हवाले से पूरी हैं। आज सिक्योरिटी के हवाले से मैं बता दूं कि 3 टियर सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रोवाइड की हुई है, जिसमें आर्मी है, GB स्काउट्स है और पुलिस के दस्ते हैं। सबसे इसके अंदर मैं बता दूं कि बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है पीस कमेटी का, और इसका हुस्न ये है कि दोनों मकतबे फ़िक्र के जो अमन कमेटी के लोग हैं वो जॉइंटली दूर दराज से जितने दस्ते आते हैं उनको लीड करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, यहाँ मरकज़ी इमाम बारगाह तक लेके आते हैं, और यहाँ से वो साथ होंगे जुलूस के साथ उनके कंक्लूजन वाले पॉइंट तक, और वहाँ से डिस्पर्सल तक ये साथ रहते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं टू मेक श्योर कि ये दस्ते पीसफुली और अमन व अमान और भाईचारगी के साथ ये कंक्लूड होते हैं। मातमी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होते हुए मरकजी इमाम बारगाह पे जाके इख्तिताम पजीर होगा, और यहाँ पे GB स्काउट, GB पुलिस। बहुत शुक्रिया आपका। और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी 10 मुहर्रम उल हराम अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। अज़ादारान के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी कैसी है, आमिर सलीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी आमिर। बिल्कुल, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में यौम आशूरा का मरकज़ी जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह बैतुल हज़न से बरामद हो चुका है। इस वक्त जुलूस जो है अपने मुकर्ररा रास्तों की तरफ गामज़न है। इस जुलूस की जो है निगरानी, जो फुल प्रूफ जो सिक्योरिटी है उसके इंतजाम कर दिए हैं। वैसे तो जुलूस की निगरानी जो आज़ादार हुसैन है जो वो ख़ुद भी बीच में जुलूस की निगरानी कर रहे हैं, वो अपनी मदद आपके तहत, लेकिन पुलिस भी है जो वो उसकी भी भारी नफरी यहाँ पे तैनात है। इसके अलावा जुलूस के रास्तों में सबील, नज़र न्याज, लंगर का भी बंदोबस्त किया गया है। उसके अलावा जुलूस जो मैं आपको बताता चलूँ, शाम के औकात में जो है नमाज असर के वक्त जो है चौक शहीदा वापस पहुंचेगा, और वहाँ पे जो है जो आज़ादार हुसैन है वो जंजीर जनी करेंगे, सीना को भी होगी वहाँ पे। उसके बाद वापस जो है जुलूस जो है इमाम बारगाह पहुँच के जो है इख्तिताम पजीर हो जाएगा। उसके अलावा जुलूस की जो निगरानी है वो CCTV कैमरों की मदद से की जा रही है। SSP मीरपुर खुद CCTV कैमरों से जो है वो जुलूस की निगरानी भी कर रहे हैं और ख़ुद भी यहाँ पे मौजूद हैं जो है साथ साथ, ताकि किसी भी खुशगवार वाक़े से। आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। अब मुल्क भर में यौम आशूरा आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर कौम के नाम खुसूसी पैगाम जारी किया है। सदर ममलिकत ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन के साथी पुराशोभ वक्त में उनके शाना बशाना खड़े थे। ये दिन हमें वफादारी, रास्तबाजी और हक़ व इंसाफ के लिए जद्दोजहद करने वालों का साथ देने की अहमियत सिखाता है। तमाम पाकिस्तानियों से अपील करता हूँ कि मुत्तहिद होकर और अपने इख्तलाफात को भुलाकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि यौम आशूर दुनिया भर के मुसलमानों के लिए गहरी तारीख और रूहानी अहमियत रखता है। हज़रत इमाम हुसैन ने असहाब और अहले बैत के साथ करबला की जंग में जुल्म, जबर और नाइंसाफ़ी के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। और वाक़े करबला पर दुनिया भर में इमाम हुसैन की याद मनाई जा रही है। वाशिंगटन में पैगाम हुसैन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अल्लामा उस्मान खान नूरी, प्रोफेसर हसन अब्बास और दीगर का कहना था कि नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उन जलील क़दर रफ़क़ा की लाजवाल कुर्बानियों ने इस्लाम को जिंदा जावेद कर दिया। उधर फ्रैंकफर्ट में भी महफिल का इनेकाद किया गया। मुक़र्ररीन ने अपने खिताब में मोहब्बत अहले बैत की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि वाक़या करबला हमको इसार और कुर्बानी का दर्ज देता है। इमाम आली मुकाम की इस बेमिसाल कुर्बानी की बदौलत ही आज हम और आप ईमान पर कायम हैं। ताज़िया निकालने की रिवायत सदियों पुरानी है। मुख्तलिफ इलाकों में ताज़ियों की मुख्तलिफ शक्लें हैं। ये सोने, चांदी, लकड़ी, कपड़े, स्टील और कागज़ से तैयार किया जाता है। इमाम हुसैन के रोज़े की शबी बनाकर आशूरा पर जुलूस में निकाली जाती हैं। जो अज़ादार करबला नहीं जा सकते वो अपने इलाकों में इन ताज़ियों की ज़ियारत कर लेते हैं। इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके रफ़क़ा को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। शहदाए करबला से मोहब्बत व अकीदत का इजहार। आशूरा पर सरगोधा और चिन्यूट में भी ताजिए निकाले गए। इन्हें बनाने वालों का कहना है कि ताजिए के मखसूस हिस्से हर साल तैयार किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये 125 साल पुराने ताजिए हैं जी। इन्हें हर साल हमारे बड़े मरम्मत करते थे और नए भी बनाते थे। चिन्यूट के माहिर कारीगरों के हाथों लकड़ी के खूबसूरत ताजिए दुनिया भर में अपनी मिसाल आप हैं। 9वें और 10वें मुहर्रम को ये ताजिए निकाले जाते हैं। हर साल इनको नया रंग और मरम्मत की जाती है। 200 साल से ये चल रहा है सिलसिला। हमारे बाप-दाद ये ताजिए उठाते थे, बनाते भी थे। उसके बाद ये जो जिम्मेदारी है ये अब हम पे है। अकीदत रखने वालों का कहना है कि इन ताजियों को देखकर वाकया करबला की याद ताज़ा हो जाती है। तो ये ताजिया 9-10 मुहर्रम को निकाला जाता है, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए चौक तरकाना में इकट्ठे होते हैं। इस ताजिए के नाम महल्ला ठट्टी गरबी इमाम बारगाह कसर हुसैन अलैहिस्सलाम और चिन्नौट में टोटल 9 ताजिए हैं। अंजू से कौन मिलने गया? और क्रिकेट ओलंपिक्स में करेंगे लाहौर की बारिश की। तो लाहौर में एक बार फिर बादल बरस पड़े। तूफानी बरसात ने कई इलाके पानी पानी कर दिए। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। सड़कें, गलियां तालाब बन गईं। डूबी सड़कों पर गाड़ियां बंद हो गईं। मोटरसाइकिल सवार भी परेशान। इंतजामिया एक बार फिर आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 152 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। 95 फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। लाहौर में भरपूर मूसलाधार बरसात। नॉन स्टॉप बारिश ने कर दिया शहरियों को परेशान। सड़कें, गली मोहल्ले पानी पानी हो गए। बादलों की तूफानी इनिंग से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 152 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब पर 139, लक्ष्मी चौक पर 101 मिलीमीटर पानी बरस पड़ा। जेल रोड, एयरपोर्ट, मुगलपुरा, ताजपुरा, गुलबर्ग, इकबाल टाउन, समनाबाद समेत दीगर इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। अपर माल, जौहर चौक, कुर्तुबा चौक भी शदीद मुतासिर। डेविस रोड, एम्प्रेस रोड और लक्ष्मी चौक पर बारिश के बाद सड़कें डूब गईं। नशेबी इलाकों में रेले बहने लगे। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। सड़कों पर गाड़ियां बंद हो गईं। मोटरसाइकिलें भी डूब गईं। इंतजामिया एक बार फिर शहरियों को बेयार और मददगार छोड़कर गायब हो गई। लेस्को के 95 फीडर बंद होने से कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। महकमा मौसमियात ने वक्फे से बारिश जारी रहने की पेशगोई कर दी। लाहौर में मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया है। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया है। सड़कें, गलियां तालाब बन गई हैं। सबसे ज्यादा बारिश 152 मिलीमीटर गुलशन रावी में रिकॉर्ड की गई है। सूरत हाल क्या है, मजीद शौकत अली से जानेंगे। मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है और यौम आशूर के दिन भी लाहौर में शदीद बारिश हुई है। बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ था और अब तक सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो गुलशन रावी के इलाके में 155 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। जबकि पानी वाला तालाब जहाँ पर बहुत ज़्यादा जुलूस वाला निकलते हैं तो वहाँ पर 144 मिलीमीटर बारिश होती है और जो करतवा चौक में 109 मिलीमीटर बारिश होती है और लक्ष्मी चौक में 101 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि ताजपुरा में 75 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो बारिश से ये सूरत हाल है कि जो फाज शबीर आपको ये कैमरा मैन दिखा रहा है तो ये गरीबों का इलाका जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये इलाका डेविस रोड तक को निकलता है। ये सड़क और यहाँ पर सड़क मुकम्मल तौर पर पानी में डूबी हुई है। इस वक्त भी शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनमें लक्ष्मी चौक है, एबर्ट रोड है, निकलसन रोड है, एम्प्रेस रोड है, एक मुर्गिया पुल है, जीटी रोड है, किनार रोड है और ताजपुरा के इलाके। और शुक्रिया शौकत अली हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से कई शहरों में हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। बोलान, लोरालाई और कोहलू में सैलाब मुतादिद कच्चे मकानात और मवेशियों को बहा कर ले गया। पंजगोर में सैलाब से राब्ता सड़कें बह गई। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों के बाद शदीद सैलाबी सूरत हाल। दर्रा बोलान में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया जिसके बाद सैलाबी रेला कौमी शाहरा के कोयटा सिब्बी सेक्शन पर आरसी कॉसवे को मुकम्मल बहा ले गया। बड़ी तादाद में मुसाफिर राब्ता मुनक़ता होने से रास्तों में फंस गए।
70 से आने वाला सैलाबी रेला रब्बी केनाल में दाखिल हो गया। शगाफ पड़ने से चावल की फसल मुतासिर हुई। बोस्तान, किला सैफुल्ला और लोरालई में सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल हो गया। कोलू के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से फासिल चेल के करीब लैंडस्लाइडिंग की वजह से राब्ता सड़क बंद हो गई। हरनई, सियारत, बारकान, ओरान, वाशक, बोलान और किला सैफुल्ला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पंचगोर में सैलाब से राब्ता सड़क बह गई। हालात में सैलाबी रेला कच्चे मकानात और मवेशी बहा ले गया। हब डैम से आने वाले सैलाबी रेले ने हब नदी के मुतबादिल रास्ते को मजीद मुतासर कर दिया। बलूचिस्तान से कराची आने और जाने वाली ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना है। और हब नदी कॉजवे एक बार फिर बह जाने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मॉनसून बारिश के बायस कॉजवे रोड बह गया था। बह जाने का सबब बता रहे हैं अब से बोल के नुमाइंदे बाबर नसीर। जी बाबर। जी बिल्कुल, हम इस वक्त हब नदी काजवे के मकाम पे ये वो जगह है, वो काजवे है जो 22 जुलाई 2022 को पुल गिरने के बाद जिसका काम शुरू हुआ। 6 महीने से जायद का वक्त लगा, करोड़ों रुपए लग गए ये काजवे बना। ताहम जो है कुर्ब जवार का पानी भी ये काजवे बर्दाश्त न कर सका। कहा यह जा रहा था कि ये काजवे जो है वो काफी अरसे तक चल सकेगा। ताहम हमने ये देखा कि जो करीब का जो पानी यहाँ पे पहुंचा उसने भी इस काजवे को बहा लिया। डैम के स्पिलवे का पानी तो बाद में पहुंचा। इस वक्त मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो मेरे बैग से ये काजवे का पूरा टुकड़ा गायब है और यहाँ से तकरीबन 200-250 फुट का टुकड़ा है। उस तरफ वाला सिंध है और इस तरफ हम बलूचिस्तान की हुदूद में इस वक्त खड़े हैं। ये काजवे यहाँ से बह गया। काजवे बह जाने के बायस जो है लोगों को काफी मुश्किलात पेश आ रही है और हमारे जरा ये बताते हैं कि इसमें वो मिट्टी इस्तेमाल किया गया जो घरों में जो है खाके के लिए इस्तेमाल किया जाता है या चमन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ताहम जो है इसकी मिट्टी सही इस्तेमाल नहीं की गई थी। इस काजवे के बह जाने के बायस ट्रैफिक को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची से बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से कराची जो है वो जाना काफी मुश्किल हो चुका है लोगों के लिए। जहां पे मिनटों का सफर होता था घंटों पे पहुंच चुका है। अब बाईपास यहां से 22 से 25 किलोमीटर जबकि बंदमुराद की जाने 70 किलोमीटर ट्रैफिक को यहां से मोड़ दिया गया। दादू की तहसील जोही इलाका पांधी और काछू के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 6 रोज से रास्ते बहाल ना हो सके। बारिशों और सैलाब की वजह से मुख्तलिफ इलाकों का जमीनी राबिता मुनक़ता हो गया है। मजीद सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ मंजूर अली से। काछो में मौजूद हैं। ये तहसील जोही के पसमानदा इलाका काछो है। यहाँ पर गुज़िश्ता एक हफ्ते से ज़ोरदार बारिशों की वजह से और कीर्तन की जाबलू सिलसिलों में ज़ोरदार बारिशों की वजह से यहाँ पर जो नदी नाले थे उनमें दुगियानी आ गई है। 60 से ज़्यादा जो नदियाँ हैं वो बहकर आने से यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल है और यहाँ पर जो रास्ता सड़कें थी वो मुकम्मल टूट गई हैं। वाही पांधी और जोही रोड और गोरख वाही पांधी, छिन्नी जोही रोड समेत जो दीगर रास्ते हैं वो टूट गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं उनको आने जाने में बहुत ही मुश्किल हो रही है। यहाँ पर लोगों के आने जाने में मुश्किल होने की वजह से यहाँ के लोग जो हैं उनको उन तक खाद पीट की जो अशिया है वो भी नहीं पहुँच पा रही, जिसकी वजह से वो लोग जो हैं बहुत ही परेशान हो रहे हैं। उसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं राब्ता सड़की ना होने की वजह से कश्तियों में सफ़र कर रहे हैं, उनको बहुत ही मुश्किल का सामना है। यहाँ के लोगों के हमने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर रास्ते बाल करके बेचैनी खत्म की जाती है। और अब आपको बताएं खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कि साबिक चेयरमैन FPR शब्बर जैदी ने 2019 में मुल्क के डिफॉल्ट की तरफ जाने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा असद उमर को वजारत खजाना से इसी बिना पर हटाया गया। बयान पर PTI तर्जुमान का रद्द अमल सामने आ गया। कहा शब्बर जैदी की गुफ्तगू हक़ाइक़ को मस्क करने की कोशिश है। बेबुनियाद दावे उनके एक उलझे हुए जहन की निशानियां हैं। असद उमर का कहना था कि ज़र मुबादला के ज़खायर 8.7 अरब डॉलर के लगभग थे। ये डिफॉल्ट की कहानी कहां से ले आए? शब्बर सैदी की पुरानी दास्तानें खोलने की कोशिश। इल्ज़ामात पर PTI का सख्त रद्द-अमल सामने आ गया। साबिक चेयरमैन FPR शब्बर सैदी ने TV इंटरव्यू में इल्ज़ाम लगाया। कहा 2019 में मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाने लगा था। असद उमर को वज़ारत खजाना से इसी बिना पर हटाया गया। बयान पर PTI तर्जुमान का रद्द-अमल सामने आ गया। कहा शब्बर सैदी के दावों को हकीकत मान भी लिया जाए तो शब्बर सैदी ही इसकी जद में आते हैं। शब्बर सैदी ने जवाबी ट्वीट में कहा मैंने पार्टी पर नहीं सिस्टम पर तनकीद की थी। ये भी माना कि चेयरमैन PTI की इक्तिसादी पॉलिसी में कोई खराबी नहीं थी। ताहम कहा कि माफिया ने मुल्क को कंट्रोल किया हुआ था। बयान पर असद उमर का रद्द-अमल भी सामने आया। कहा मेरे वज़ारत खजाना से हटने के वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर 7.8 अरब डॉलर थे। ये डिफ़ॉल्ट की कहानी कहां से आ गई? आज 3 अरब डॉलर पर मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ तो 7.8 अरब डॉलर पर डिफ़ॉल्ट कैसे होता? फवाद चौधरी शब्बर जैदी की मुखालफत और असद उमर के दिफा में सामने आ गए। साबिक PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा शब्बर जैदी ने जो कहा ऐसा नहीं।
IMF के हवाले से वाज़ेह मामलात थे और वज़ीर आज़म का भी यही ख्याल था, क्योंकि पहले 3 दिनों की ब्रीफिंग में ही वाज़ेह हो गया था। नून लीग ने एक बैंक करप्ट मईशत छोड़ी। असद उमर का ख्याल था कि ऐसी सूरत हाल में हमने जल्दी की तो IMF की शराइत कड़ी होंगी। जब वज़ीर आज़म को 2018 में इदराक था तो 2019 में इस पर ऐसी हैरत का इजहार करना दुरुस्त बात नहीं। निगरां वज़ीर आज़म की तकर्रुरी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुशावरत शुरू हो गई है। नून लीग के ख्वाजा आसिफ और अयाज सादिक की PP वक्त से मुलाकात हुई। निगरां वज़ीर आज़म के लिए सियासी शख्सियत को जिम्मेदारी सौंपे जाने पर गौर किया गया। दोनों जमातों में इब्तिदाई तौर पर 5 नामों पर इत्तेफाक हुआ। तर्जुमान PP फैसल करीम कुंडी कहते हैं दोनों जमातों की जानिब से 3 नाम दिए गए। निगरां वज़ीर आज़म का सहरा किसके सर सजेगा? PP और नून लीग ने मुशावरत शुरू कर दी। नून लीग के रहनुमाओं ख्वाजा आसिफ और अयाज सादिक ने PP रहनुमाओं से मुलाकात की। मुलाकात में निगरां वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी सौंपने पर गौर किया गया। दोनों जमातों में इब्तदाई तौर पर 5 नामों पर इत्तफाक किया गया। निगरां वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार का नाम शामिल नहीं है। 5 नाम इत्तेहादियों के साथ भी शेयर किए जाएंगे। इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के बाद लीडरशिप को एतमाद में लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने भी तस्दीक की है कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए दोनों जमातों की जानिब से 3 नाम दिए गए हैं, जबकि कमेटी ने 5 नाम दिए हैं। पार्टी की तरफ से नाम आने हैं, हमें क्या है कि हम किसी पर देखिए, हमने भी नाम देने हैं, PMLN ने भी देने हैं, बाकी जमातों ने भी देने हैं, या PDM ने इकट्ठे नाम देने हैं। ये उनका अपना एक ज़ाती जो है वो अपनी पार्टी के अंदर उनका एक फैसला है। लेकिन ये है कि नाम देने उसके ऊपर डिस्कशंस होनी है और वो 3 नाम जो हमने शॉर्ट लिस्ट करने हैं और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी 3 नाम लेके आने। 6 नाम में से 1 नाम कौन है? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाजे किया है कि इसहाक डार ने कभी अपना नाम निगरां वजीर आजम के लिए नहीं दिया, ना ही कभी उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है। निगरां वजीर आजम पर मुशावरत का अगला दौर यौम आशूर के बाद शुरू होगा। खैबर और जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 3 दहशतगर्द हलाक। खैबर के इलाके बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग में एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR के बाद होने वाले दहशतगर्द से असला और बारूदी मवाद बरामद हुआ। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके गोमलजाम में भी दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़प हुई। 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और बेगुनाह शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। मकामी आबादी की तरफ से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों का खैर मकदम किया गया। और कच्चे में हलाक डाकुओं से मिलने वाला असलहा जदीद और खुदकार निकला। असले में एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, 6 SMGs शामिल हैं। बरामद असले में 2 RPG रॉकेट और 9 RPG गोले भी, 707 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की गोलियां और 1390 SMGs की गोलियां शामिल हैं। हलाक डाकू जदीद असलहा पुलिस और मुग़वियों को अगवा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। गुज़िश्ता रोज कच्चे के इलाके में पुलिस मुकाबले में 9 डाकू हलाक हुए। कराची में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ एक्शन। गुलशन इकबाल 13D में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 1 डाकू हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक डकैतों से छीने गए साउंड्स, पिस्तौल, नकदी और दीगर चीजें भी बरामद हुई हैं। मुलजमान ने दुकान के बाहर बैठे लोगों से लूट मार की थी। आज़मीन हज की खिदमात के लिए विजन 2023 के तहत रूट टू मक्का मंसूबा शुरू किया गया। सऊदी सफीर नवाफ सईद अल मालकी का इस्लामाबाद में तहरीके दिफाए हरमैन शरीफैन के ज़ेर तमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। उन्होंने कहा रूट टू मक्का मंसूबे के तहत सहूलत में पासपोर्ट, कस्टम और सेहत की ज़रूरियात और सामान को रिहाइश गाह तक पहुँचाना वगैरह शामिल है। उनका कहना था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का एक मुस्तनद और अजीम रिश्ता है जिसकी गवाही कई दहाइयों और सालों ने दी है। इस मौके पर तहरीक दिफाए हरमैन शरीफैन के सरबराह डॉक्टर अली अबू तुराब ने कहा कि पाकिस्तान के मुश्किल तरीन हालात में सऊदी अरब के बरादराना किरदार को सराहते हैं। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर उलमाए कराम और शयूख ने सऊदी अरब की हिमायत के आदे का ऐलान किया। और अब खबर है कि भारत से आने वाली खातून अंजू के लिए पाकिस्तानी ताजिर ने खजाने के मुंह खोल दिए। सरमायाकार मोहसिन खान ने इस्लामाबाद में 10 मरले का प्लॉट, नकद रकम और दीगर तहाइफ पेश किए। दीरबाला में अंजू और उसके शौहर नसरुल्लाह से मुलाकात में कहा कि उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। आलमी मीडिया नाम नहाद इंसानी हुकूक के अलमबरदार भारत और पाकिस्तान में फ़र्क देख ले। अंजू और उनके शौहर नसरुल्लाह ने ताजिर और अवाम की मोहब्बत पर शुक्रिया अदा किया।
روایتی حریف آسٹریلیا اور انگلینڈ 5ویں ایشز میچ میں آمنے سامنے آ گئے۔ انگلینڈ کے 283 رنز کے جواب میں آسٹریلوی ٹیم 295 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ کینگروز کو صرف 12 رنز کی برتری حاصل ہے۔ آسٹریلیا کے سٹیو سمتھ 71، عثمان خواجہ سینز کے ساتھ نمایاں رہے۔ انگلینڈ کے ووکس نے 3، اسٹیورٹ براڈ، مارک ووڈ اور جو روٹ نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ اور اگلا T20 ورلڈ کپ 4 سے 30 جون تک امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں کھیلا جائے گا۔ ICC نے تاریخوں کا اعلان کر دیا، 10 مختلف گراؤنڈز میں مقابلے ہوں گے۔ ورلڈ کپ 2024 میں 20 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ پہلے راؤنڈ میں ٹیموں کو 5-5 کے 4 گروپس میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہر گروپ کی 2 ٹاپ ٹیمیں سپر 8 راؤنڈ کے لیے 2 گروپس میں تقسیم کی جائیں گی۔ دونوں گروپس کی 2 ٹاپ ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ کیا کرکٹ اولمپکس کا حصہ ہوگا؟ لاس اینجلس اولمپکس کمیٹی ستمبر میں فیصلہ کرے گی۔ برطانوی میڈیا نے رپورٹ دے دی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق امریکی ذرائع پر اعتماد ہیں کہ کرکٹ سمیت 9 کھیلوں کی شمولیت کے لیے لابی کی جا رہی ہے اور کرکٹ کو لاس اینجلس اولمپکس میں شامل کیا جائے گا۔ کرکٹ کو 1900 کے بعد پہلی مرتبہ اولمپکس میں شامل کیا جائے گا۔ ICC نے مرد اور خواتین کی 5-5 ٹیموں کے لیے T20 فارمیٹ کی تجویز دی ہے۔ خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ کسی بھی خبر کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ جامعات میں چلتا گورکھ دھندا، نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلنے والی کالی بھیڑوں کے آگے حکومت اور انتظامیہ مکمل بے بس۔ مستقبل کے معماروں کے تحفظ کے لیے بول نے اٹھائی آواز، صحافتی فرائض کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک، بڑے اسکینڈل سے جڑے تمام حقائق رکھے عوام کے سامنے، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔